नमस्कार, मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक और बढ़ते पॉलिटिकल मेल्टडाउन की। खैबर पख्तूनख्वा, जिसे पाकिस्तान की सियासत का बड़ा अहम और बहुत इम्पोर्टेंट एक हिस्सा माना जाता है, जो हमेशा पाकिस्तान की सियासत में एक अहम किरदार अदा करता है, एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार बात सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर या पॉलिटिकल स्टंट्स की नहीं है, बल्कि इस बार जो फेडरल गवर्नमेंट है वो खुद ओपनली ये कह रही है कि जो गवर्नर्स रूल है वो लग सकता है। केपी को सेंटर से अलग चलने नहीं दिया जाएगा। ये सब तो हो रहा है जब जो केपी के सीएम है सोहेल आफरीदी, उन्होंने अडियाला जेल के बाहर पूरी रात सिट इन प्रोटेस्ट किया और इमरान खान से मिलने के लिए, जिसमें उन्हें 8th टाइम इन रॉ परमिशन डिनाई की गई। और इसी सब के बीच में जो अगला एंगल है जो फिर से शुरू हो रहा है और जो सबसे ऊपर उभर कर आ रहा है सामने और जो सबसे अहम है, वो ये है कि इमरान खान की जो गुमशुदगी है, इमरान खान की जो हेल्थ या वो कहाँ है, किस हालात में है, पूरी तरह से जो ब्लैकआउट है, वो जो इशू है वो अभी बरकरार है। और उस सब के चलते जो कुछ हो रहा है हम सामने देख रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के जो सीएम है वो ये खुद कहते हैं कि हमें नहीं पता कि इमरान खान की जो असली हालत है, कंडीशन है, वो क्या है, और हम सिर्फ सुन रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम यही सारी बातें करेंगे कि जो गवर्नर्स रूल है वो लगने की वजह क्या बताई जा रही है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, और सोहेल आफरीदी का जो प्रोटेस्ट है एक्चुअली उससे क्या सिग्नल जाता है, और पीटीआई और फेडरल गवर्नमेंट का डायरेक्ट क्लैश जो है वो कितना बड़ा उससे इस पे असर नजर आएगा, जो क्लैश आगे बनता जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इमरान खान की जो गुमशुदगी है, उन पे उनका जो पूरी तरह से कंट्रोल्ड एक्सेस है, टाइमिंग है, इसी सब पे हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का ये प्रोग्राम पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले जो बात करेंगे, जो फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं अकील मलिक, उन्होंने पाकिस्तान की मीडिया के सामने एक बहुत ही धमाकेदार बयान दिया है। केपी हैज फेल्ड, नो कोऑर्डिनेशन विद द सेंटर, नो गवर्नेंस, नो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल कमेंट नहीं, बल्कि गवर्नर्स रूल लगाने की जो सीधी जस्टिफिकेशन है वो देता हुआ नजर आ रहा है। अब जो गवर्नमेंट की जो चार्जशीट है वो क्या क्या इल्जाम लगा रहे हैं, इस पे हम बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो केपी गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन नहीं कर रही है, सिक्योरिटी सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूट ब्लॉक करने की प्लानिंग कर रही है, और पॉलिटिकल एजिटेशन को लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस बनाया जा रहा है। और अगर केपी गवर्नमेंट रोड ब्लॉक करे, ये लिटरली आर्टिकल 234 या फिर 232 एक्टिवेट करने का इनको बहाना मिल सकता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, वहां पर बात करते हैं, जो आर्टिकल 232 और 234 की बात होती है, जिसके अंतर्गत जो गवर्नर्स रूल है वो लग सकता है। जो पीएम की एडवाइस पर प्रेसिडेंट गवर्नर रूल लग सकता है। ये पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है इनिशियली 2 महीने के लिए, और इट कैन बी एक्सटेंडेड। पार्लियामेंट को बाद में इस पे अप्रूवल देना पड़ता है। तो मतलब ये है कि इमीडिएटली कभी भी ये रूल लगाया जाता है, गवर्नर्स रूल लगाया जा सकता है केपी में। अकील मलिक ने एक और डेंजरस बात बोली है। उन्हें कहा है कि इवन द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज गवर्नर्स रूल ऑन हिज ओन, मतलब खुद से प्रेसिडेंट जो है वो अपना जो ये रूल है वो लगा सकता है। यानी कि अगर हम सिग्नलिंग इससे समझें, वो ये कि केपी जो है वो हमको फेडरल कंट्रोल में लेना है, चाहे पीटीआई को पसंद आए या ना आए। जो केपी जाता हुआ नजर आ रहा है, केपी पूरी तरह से जो इमरान खान की गुमशुदगी को लेकर बड़ा मामला बना रहा है और वहां पर सीएम बैठे हुए नजर आए, ये जो है ये उनको रास नहीं आ रहा है। अब सोहेल आफरीदी की हम बात करें तो उन्होंने सिट इन प्रोटेस्ट जो किया, वो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक डायरेक्ट डिफाइंस इसको के तौर पर देखा जा रहा है। अगर हम ओवरऑल इसकी पिक्चर देखें और उसको समझने की कोशिश करें, एक सिटिंग सीएम
अपने मिनिस्टर के साथ बैठता है, जेल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा है और फज्र की नमाज़ से लेकर वहाँ पर सारी चीज़ें लाइव स्ट्रीम वहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं। आप सब देख भी रहे होंगे, किस तरह से वो जमात के साथ वहाँ पर नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं और इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है, हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो है पूरी तरह से मीडिया ब्लैकआउट है और जो ये सुहेल अफरीदी हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, वहाँ से चीज़ें बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ की बात करें, ये उनका एक अनप्रेसिडेंटेड मोमेंट था। इसका मतलब ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फेडरल अथॉरिटीज़ को ओपनली चैलेंज करती हुई नज़र आ रही है और ये जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से जो नैरेटिव है वो कंट्रोल कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो यहाँ से चीज़ें बाहर निकल रही हैं, कहीं न कहीं जो इंटरनेशनल मीडिया में चीज़ें बाहर आ रही हैं, तो ये कंप्लीट कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि जो इमरान खान के साथ हो चुका है या हो रहा है, उसको और पूरी तरह से ब्लॉक किया जा सके। पीटीआई एक मैसेज दे रही है कि उनके लीडर्स की एक्सेस अगर कंट्रोल्ड है, उनकी इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर्ड है, तो हम आकर आगे अपनी जो बात है उसको आगे रखेंगे। प्रोटेस्ट को जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो लॉ एंड ऑर्डर थ्रेट के रूप में फ्रेम जो है वो करने की कोशिश कर रही है। और ऐसी भी खबरें हैं कि वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनके ऊपर गोलियाँ चलाई गई हैं क्योंकि मीडिया ब्लैकआउट है जिसकी वजह से खबरें बाहर नहीं आ रहे हैं। ये एग्ज़ैक्टली वो सिचुएशन क्रिएट करता है जिसे गवर्नर्स रूल जस्टिफाई करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये अब पाकिस्तान में होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आफरीदी का प्रोटेस्ट जो है वो केपी की पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का जो है वो इंडिकेटर है और इस्लामाबाद यानी कि जो वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट है, उसका जवाब भी है वो इक्वली एग्रेसिव यहाँ पर नज़र आता है। आप प्रोटेस्ट करते हो, हम गवर्नर्स रूल लगा देंगे। सीधा-सा बात है, प्रोटेस्ट करोगे, हम आपको हटा देंगे, सत्ता से हटा देंगे। मतलब डेमोक्रेसी जैसी कोई बात ही नहीं है। अगर इमरान खान को लेकर अगर आप सवाल उठाएँगे, तो आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा। अब इमरान खान की जो गुमशुदगी है, वो अभी भी सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है। इमरान खान को 8th टाइम इन रॉ मीटिंग जो है, वो डिनाई की गई। और उनका वो किस हालात में हैं किस तरह से उनको रखा गया है और जो लीगल फॉर्मेलिटी है वो सब पूरी की है उसके बाद भी जो पीटीआई लीडरशिप है वो हाई लेवल एक्सेस उनको नहीं मिल पा रहा है जो हाई लेवल जो उनके लीडर्स हैं उनको भी एक्सेस नहीं मिल पा रहा उनकी फैमिली को उनकी बहनों को और इससे जो है वो स्पेक्यूलेशन जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं और पूरी तरह से ये सवाल बने हुए हैं कि इज़ इमरान खान कंप्लीटली आइसोलेटेड? इज़ ही मेंटली और फिज़िकली फाइन? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मीडिया ब्लैकआउट और पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन कंट्रोल की जा रही है, वो सबसे बड़ा इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या उनकी वॉइस को सप्रेस करना है या पूरी तरह से कुछ और करने की कोशिश की जा रही है? जो केपी सीएम हैं वो डायरेक्ट हम उनको अगर उनकी बात कहें उन्होंने कहा वी आर कंप्लीटली केप्ट इन द डार्क। तो अब ये बात तो बिल्कुल सच है, उसमें कोई झूठ भी नहीं है क्योंकि ना सुहेल आफरीदी को ना मिलने दिया जा रहा है, ना उनके परिवार को मिलने दिया जा रहा है, इमरान खान के कोई भी कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहा है। सोचिए ज़रा उस सूबे का सीएम नहीं मिल पा रहा है तो कोई और क्या मिल पाएगा? 8 बार उनको इजाज़त मिली लेकिन 8th टाइम इन रॉ उनको मीटिंग डिनाई की गई, एक्सेस डिनाई किया गया। ये सब उस वक़्त हो रहा है जब जो पीटीआई सीनियर लीडरशिप है, वो पूरी तरह से जेल्ड है, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट चल रहा है और पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है वो टाइटली कंट्रोल्ड है। कोर्ट्स बेल और एक्सेस पर डिले करती हुई नज़र आ रही है, हमारे सामने है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोई भी इदारा हो, हर इदारा जो है वो आर्मी के इशारे पर चलता है। इसीलिए केपीसीएम का जो सिट इन एक्चुअली जो है वो सिर्फ़ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था। ये इमरान खान की जो कंडीशन है और विज़िबिलिटी है, उसको लेकर एक रेड अलर्ट देता हुआ नज़र आ रहा था। यही रीज़न है कि इस्लामाबाद उस प्रोटेस्ट को सिक्योरिटी थ्रेट बताता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि वो नैरेटिव पूरी तरह से कंट्रोल्ड रखना चाहते हैं। अब जो गवर्नर रूल है, वो किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, इस पर हम बात करते हैं। अगर गवर्नर्स रूल लग गया, तो जो केपी गवर्नमेंट है,
वो सस्पेंड हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट और पूरा जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है, वो उनकी खत्म हो जाती हैं और फेडरल गवर्नमेंट है, वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगी। पुलिस, इंटेलिजेंस सारा कुछ उनके हाथ में होगा और जो पीटीआई जो है, उनका पूरी तरह से कोलैप्स होता हुआ नज़र आएगा क्योंकि पीटीआई का, अगर हम केपी की बात करें तो ये पीटीआई का पावर बेस हुआ करता था और है इनफैक्ट अभी भी। वहीं पे आप देखिए किस तरह से लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं और यही वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के बेस को ख़त्म करना चाहती है। अगर केपी पीटीआई के हाथ से गया तो उनका जो पॉलिटिकल ऑक्सीजन है वो से खत्म हो जाएगा और इमरान खान को पूरी तरह से क्रश करने की ये साजिश है। यानी कि जो सिट इन प्रोटेस्ट रहा सीएम का केपी के, उसको ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाकर वहाँ पर गवर्नर्स रूल लगाकर पीटीआई को पूरी तरह से खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जो इमरान खान का नैरेटिव है, वो पूरी तरह से कंट्रोल करके उसको पूरी तरह से कोलैप्स करने की प्लानिंग है। जो प्रोविंशियल रैलीज़ हैं, प्रोटेस्ट हैं, पार्टी जो मोबिलाइजेशन है, ये सब पूरी तरह से फ्रीज़ हो जाएगा क्योंकि जो केपी में प्रोटेस्ट नज़र आ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं वहाँ पर सोहेल आफरीदी नज़र आया, उससे उनकी जो स्ट्रीमिंग रही, उन्होंने जो भी माँगे रखी, उससे कहीं न कहीं पूरी दुनिया में मैसेज गया क्योंकि पाकिस्तान की जो मीडिया है, वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। उनकी लाइव स्ट्रीमिंग से, सोशल मीडिया से चीज़ें बाहर निकल कर आई हैं और जिससे कहीं न कहीं बाहर मैसेज गया है, पाकिस्तान के अंदर क्या गया है। केपी बॉर्डर जो है, उसका रीजन वो अफ़गानिस्तान से मिलता है, सिक्योरिटी जो जस्टिफ़िकेशन है, वो वहाँ पर पूरी तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर सवाल बनकर निकले हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि अभी क्यों? अब ये है कि अब इस पे अगर हम टाइमिंग पे अगर हम बात करने की कोशिश करें कि पीटीआई ने अडयाला जेल के आगे जो प्रोटेस्ट है, इससे नैरेटिव बिल्ड किया। इमरान खान का जो एक्सेस है, उस इश्यू को हाइलाइट किया और अब पूरी तरह से जायज़ भी है क्योंकि उस पर अपडेट नहीं मिल रही है। फेडरल गवर्नमेंट है, उस पर प्रेशर बढ़ा और फेडरल गवर्नमेंट ने इंस्टेंटली गवर्नर रूल लगाने की बात जो है वो डिक्लेयर कर दी। यानी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो फिर से उस मोड में जा रही है जहां पर प्रोटेस्ट, क्रैकडाउन, कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरराइड और प्रोविंशियल टेकओवर। यानी कि जो 1990s का जो साइकिल था, वो यहाँ पर वापस आता हुआ नजर आ रहा है और अगर खैबर पख्तूनख्वा गिरा, केपी गिरा, तो पीटीआई की जो पॉलिटिकल लाइफ है या पीटीआई जो है पूरी तरह से इस्लामाबाद यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके मर्ज़ी पर यहाँ पर चला जाएगा। यानी कि ये जो इमरान खान की मौजूदगी, उनके हेल्थ अपडेट को लेकर जो प्रोटेस्ट है, सिट इन प्रोटेस्ट रहा इनफैक्ट अभी भी चल रहा है केपीसीएम का, इसको बहाना बनाकर पूरी तरह से पीटीआई को क्रश करने की साजिश रची जा रही है। तो आज की जो हम इस पूरे प्रोग्राम से बॉटम लाइन क्या देखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ गवर्नेंस क्राइसिस फेस नहीं कर रहा है, वो एक फेडरल वर्सेस पीटीआई पावर वॉर की जो बैटल ग्राउंड है, वो पूरी तरह से बन चुका है। सुहेल आफरीदी का जो सिट इन प्रोटेस्ट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है, उसे एक बहुत एक सिंबॉलिक हम उसको प्रोटेस्ट के रूप में देख सकते हैं और जो सरकार है पाकिस्तान की, वो गवर्नर्स रूल लगाने की जो वार्निंग है, वो पूरी तरह से काउंटर अटैक हमें नज़र आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान को एक्सेस क्यों नहीं मिल पा रहा है? उनकी हेल्थ और उनकी कंडीशन, उनका कम्युनिकेशन जो है, वो पूरी तरह से कंट्रोल क्यों है? आखिर पाकिस्तान की जो सरकार है, वो क्या छुपा रही है? पाकिस्तान एक और कॉन्स्टिट्यूशनल का जो कन्फ्रंटेशन है, उसके जो डोर स्टेप है उसके ऊपर खड़ा हुआ है और केपी जो है उसका एपिसेंटर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही और फिर मिलेंगे और नए एक प्रोग्राम के साथ, नए एक सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।